मैडम ये ईशान सर की फाइल है, आप देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ। एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी थी। जी मैडम पूछिए। ये आजकल तुम्हारी इतनी छुट्टियां क्यों हो रही है भाई? कोई ओकेजन चल रहा है या घर पे कोई त्योहार है जो हर दूसरे दिन में छुट्टी लेते हो तुम? नहीं मैडम वो आप तो जानती हैं, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो दरअसल बीवी का आखिरी महीना चल रहा है, तो कभी भी तबीयत खराब हो जाती है उसकी, और यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। एक माँ है, माँ कितना ही संभाल लेगी। कभी कभी घर पे रहना पड़ता है, इसलिए बस छुट्टियाँ हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, ये बस ये महीना मान लीजिए, हो सकता है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते उसकी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा मैडम। मैं उसके बाद छुट्टियाँ नहीं लूँगा, बल्कि ओवर टाइम और कर दूँगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ ना मैडम, मैं भरपाई कर दूँगा उसकी, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर क्या जरूरत है ऑफिस आने की? छुट्टी ले लो ना, एक महीना अपने बीवी के साथ रहना, उसके बाद ऑफिस आना। मैडम देखिए, सच कहें तो यहाँ भी आते तो वहीं दिमाग रहता है हमारा। मन तो हमारा भी यही है कि पूरा महीना उसी के पास रहें जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। लेकिन मैडम घर में कमाने वाले एक लौते हैं, अब अगर छुट्टी ले लेंगे तो कैसे चलेगा, आप बताइए ना। घर के खर्चे हैं, कल को बच्चा आ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अस्पताल में जाएंगे, मानते हैं सरकारी में लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी दवाइयों का छोटा मोटा खर्चा बहुत हो जाता है। छुट्टी नहीं ले सकते मैडम। बस सच कहें तो आपसे यही बात करने की सोच रहे थे कि या तो रात, लेकिन रात में भी नहीं कर सकते, रात में ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, आप परेशान मत होइए। जब तुम अनुराग सर से बात कर रहे थे तब मैं वहीं थी और मैंने सुन लिया था। सनी मैं लीव पे कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे भी निकलना है, तो जब भी ज्योति मैम यहाँ पे आएगी उनको लेटर दे देना, ये लो। ठीक है साहब। और सुनो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे घर के पास में कंपनी है, वहाँ का जो ओनर है मेरा दोस्त है, वो उससे बात करी है मैंने। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी वहाँ पे लगवा सकता हूँ। इससे देखो क्या होगा कि तुम अपनी बीवी को पूरा टाइम दे पाओगे, अभी उसको जरूरत है तुम्हारी। साहब देखिए, पत्नी को समय तो देना है, लेकिन अब इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह यूँ अचानक छोड़ के जाएंगे तो मैडम को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैडम होली, दिवाली, तीज त्योहार पे हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारे बारे में इतना सोचती हैं, हर बार ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देती हैं। हमारा घर चल रहा है उनकी वजह से साहब। कोई बात नहीं साहब, कुछ समय की बात है, हम देख लेंगे। बाकी वो ऊपर वाला है ना, सब करेगा वही। ठीक है, मैं निकलता हूँ, बस मैं लेटर देने के लिए आया था। ठीक है साहब। अगर मुझे पहले पता होता सनी, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही छुट्टी दे देती। अब हर ऑफिस में होता है ना, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम 1 महीने की, 2 महीने की या ज्यादा उसको अगर चाहिए होती है तो हम छुट्टी देते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें भी छुट्टी दे रही हूँ ताकि तुम अपनी वाइफ की अच्छे से केयर कर पाओ। मैडम छुट्टी लेने की वही बात है ना, महीना भर छुट्टी ले लेंगे तो फिर घर कैसे चलाएंगे। और मैडम आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा उतार रही हैं हम पर। देखिए हम वादा करते हैं आज के बाद छुट्टी भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी बीवी अभी परेशानी में है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। कुछ सोचिए ना, इसलिए बस छुट्टी हो रही है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा छुट्टी ना लेनी पड़े, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप ऐसे मत करिए। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पे मिलती रहेगी। और अगर कोई और भी एक्सपेंस हो तो तुम हमें बता सकते हो। तुम हमारे कंपनी के इतने ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो, हमें तुम्हारे लिए ये करके बहुत खुशी मिलेगी। तो तुम यहाँ की चिंता मत करना और अपनी वाइफ की अच्छे से केयर करना, ओके? मैडम एक बात कहें आपसे, हमको तो हमेशा यही लगा था कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अमीरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अब देखिए, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने फिर भी हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई हमको मैडम, हम चले जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की तो जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे, तो हमारे बदले काम कौन करेगा? और तुम अपनी नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करो। जब तक तुम यहाँ नहीं रहोगे तो हम किसी और को हायर कर लेंगे, और जब तुम वापस आओगे ना तब भी तुम्हारी नौकरी सेफ ही रहेगी। तो अब तुम बिना चिंता के अपने घर जाओ, अपनी वाइफ की सेवा करो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम डायरेक्ट कंपनी में कॉल कर देना। लेकिन इसके बदले ना हमें भी एक चीज चाहिए, एक शर्त है हमारी। अरे मैडम चिंता मत करिए, देखिए 1 महीने का नुकसान हो रहा है, आप जब कहेंगी तब हम रात में ड्यूटी कर लेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और पैसे भी नहीं मांगेंगे आपसे। मैडम आपकी इन बातों से तो हम आपके गुलाम बन गए सच में, आप जो कहेंगी सब करने को तैयार हैं आपके लिए। नहीं सनी, हमें तुमसे ओवर टाइम नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि जब तुम्हारा हेल्दी सा बेबी इस दुनिया में आ जाए ना तो तुम हमारे लिए एक मिठाई का डब्बा लेकर आओ। इतना तो कर ही सकते हो ना कंपनी के लिए। सी बात मैडम, अच्छा वाला मिठाई लेके आएंगे पूरे ऑफिस के लिए। तो ठीक है, अब तुमसे 1 महीने बाद ही मुलाकात होगी। तुम ध्यान रखना अपनी वाइफ का, ओके? अभी चलते हैं।